ये समझते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश के वास्तव में अजर अमर अविनाशी हैं, जो कि वो हमारे जन्म मरण को काट सकते हैं। अगर वो अजर अमर अविनाशी हैं, वो वास्तव में भगवान हैं, तभी तो वो हमारे जन्म मरण के रोग को समाप्त कर सकते हैं, तभी तो हमें सुखी कर। क्या भाई दिखा दे सब ना भाई, देख ले भाई, ये है कुरम पुराण 1131 कोड गीता प्रेस का 5वें अध्याय में क्या बता रखा है और पेज नंबर 41। ब्रह्मा जीव वासुदेव तथा शंकर की अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की और आम जीवों की काल के द्वारा ही सर्जना होती है। वह इनको पैदा करता है, उन्हें वही काल इनका संहार भी करता है। यह काल भगवान है जो गीता में बताया है। अच्छा, ये भगवान है। ब्रह्मा विष्णु महेश तो बड़ा है। ब्रह्मा विष्णु महेश का पूज्य पिताजी है और दुर्गा देवी के पूज्य पति देव है। ये तो कति सटीक प्रमाण दे दिया है गुरुजी ने। और देख ले अगले लाइन में तो कति क्लियर हो जाएगा। ब्रह्मा रुद्र तथा नारायण आदि बहुत होते हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे देवता तो बहुत होते हैं। एक ना है, ये मतलब होते रहे, मर जाते हैं दूसरे बन जाते हैं। अच्छा रहा, किंतु भगवान एक ही है। हिंदू धर्म में जैसा कि आपको पता है कि मुख्य रूप से 3 देवताओं की भक्ति साधना बताई जाती है और 3 देवताओं को ही सारी सृष्टि का कर्ता धर्ता बताया जाता है इन धर्म गुरुओं के द्वारा, जैसे कि ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, शंकर जी हैं। इन 3 देवताओं को हिंदू धर्म के अंदर सबसे प्रतिष्ठित और कहा जाता है कि यही ईश्वर हैं, यही भगवान हैं, यही सृष्टि को बनाने वाले हैं। तो दोस्तों समझते हैं कि क्या इनकी भक्ति से मोक्ष हो सकता है? हम भक्ति साधना क्यों करते हैं? हमें भक्ति की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इंसान भक्ति क्यों करे? पहले हम इस चीज़ को समझेंगे। देखिए दोस्तों, इंसान भक्ति 3 चीज़ों के लिए करता है। पहला, अगर कोई रोगी है तो वो निरोग होने के लिए, किसी के पास धन नहीं है, ज़्यादा लाचार है, गरीब है, वो धन प्राप्ति के लिए, और तीसरा मोक्ष की प्राप्ति के लिए। कोई मोक्ष की प्राप्ति के लिए भक्ति करता है कि हम जो है 84 लाख प्रकार की योनियों में बंधे हुए हैं। आज हम मनुष्य हैं, कल हम पशु बन जाएंगे, अन्य पशु जैसे कि 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, वो हम सभी भोगेंगे। तो आखिर ब्रह्मा विष्णु महेश जी की भक्ति करने से क्या 84 लाख प्रकार की योनियां समाप्त हो सकती हैं? क्या ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं अजर अमर हैं, अविनाशी हैं? क्या इनकी भक्ति करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? क्या इनकी भक्ति करने से जो हमारे दुख हैं, किसी को कैंसर है, किसी को किसी प्रकार की पीड़ा है, किसी को किसी प्रकार की पीड़ा है, कोई दरिद्र है, कोई गरीब है, क्या इन ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने से उसकी दरिद्रता, बीमार व्यक्ति की बीमारी, या जो कैंसर से पीड़ित है उसका कैंसर, या मोक्ष की प्राप्ति इन ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने से हो सकती है? इस बात को आज हम समझेंगे। दोस्तों नमस्कार, सत साहिब। दोस्तों, सभी मनुष्य चाहे वो किसी भी मज़हब धर्म में हो, और चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी व्यक्ति भगवान की भक्ति करते हैं। चाहे वो अलग अलग रूप में उनको पुकारते हों। ईसाई उनको गॉड कहते हैं, मुस्लिम उनको अल्लाह कहते हैं, और हिंदू उसको भगवान, परमात्मा, ईश्वर आदि नामों से उसको पुकारते हैं। तो जो हम भक्ति साधना करते हैं, तो दोस्तों पहले ये समझते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश के वास्तव में अजर अमर अविनाशी हैं, जो कि वो हमारे जन्म मरण को काट सकते हैं। अगर वो अजर अमर अविनाशी हैं, वो वास्तव में भगवान हैं, तभी तो वो हमारे जन्म मरण के रोग को समाप्त कर सकते हैं, तभी तो हमें सुखी कर सकते हैं। अगर वो परमात्मा हैं, पूर्ण परमात्मा हैं, तभी वो हमारे रोग को, दुख को, या किसी भी कष्ट को समाप्त कर सकते हैं। तो पहले ये प्रमाण देख लीजिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर अविनाशी हैं, या इनकी भी जन्म मृत्यु होती है। देखिए क्या भाई दिखा दे सब ना भाई, देख ले भाई, ये है कुरम पुराण 1131 कोड गीता प्रेस का 5वें अध्याय में क्या बता रखा है और पेज नंबर 41। ब्रह्मा जीव वासुदेव तथा शंकर की अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की और आम जीवों की काल के द्वारा ही सर्जना होती है। वह इनको पैदा करता है, उन्हें वही काल इनका संहार भी करता है। यह काल भगवान है जो गीता में बताया है। अच्छा, ये भगवान है। ब्रह्मा विष्णु महेश तो बड़ा है। ब्रह्मा विष्णु महेश का पूज्य पिताजी है और दुर्गा देवी के पूज्य पति देव है। ये तो कति सटीक प्रमाण दे दिया गुरुजी ने। और देख ले अगले लाइन में तो कति क्लियर हो जाएगा। ब्रह्मा रुद्र तथा नारायण आदि बहुत होते हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे देवता तो बहुत होते हैं। एक ना है, ये मतलब होते रहे, मर जाते हैं दूसरे बन जाते हैं। अच्छा रहा, किंतु भगवान एक ही है जो ईश काल तथा कवि कहलाता है। ध्यान से देख लो, कवि कहलाता है, ऐसा वेद का अभिमत है, संस्कृत में पढ़ लो। एको ही भगवान ईश काले कविर इति श्रुति
वो एक ही भगवान कौन है? कबीर इति श्रुति, वेदों का वचन है कि कबीर इति, कबीर ही है, दूसरा कोई भगवान नहीं है। यार इसका मतलब तो ये है कि कबीर इति श्रुति यानी कि कबीर ही भगवान है, कबीर ही भगवान है, एको ही भगवान ईश है। तो अब हम ये भी नारा लगा सकते हैं जैसे हम पहले लगाते हैं ना, वेदों में प्रमाण है कबीर साहब भगवान है, तो हम कहेंगे पुराण में प्रमाण है कबीर साहब भगवान है। तो भाई नकली गुरुओं के चलो ये देख लो, कुरम पुराण में भी प्रमाण मिल गया, कबीर भगवान है। और ब्रह्मा विष्णु महेश तो करोड़ों का जाल है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। अरे ये भी तो समझ जाओ सत साहिब। तो दोस्तों देखा आपने कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी की भी जन्म मृत्यु होती है, उनका भी अंत होता है और उनको भी काल भगवान नष्ट करता है। रियलिटी तो यह है कि उनको भी काल भगवान मार कर खाता है। जैसे कि सभी काल भगवान को अश्राप लगा हुआ है 1 लाख मनुष्यों के जीवों को। महाराज कहें ये निरंजन आप पर बन बैठा भगवानक, मैं सू सबका मालिक। 1.25 लाख उपजे नित हंसा, 1 लाख विनसे नित अंसा। 1.25 लाख तक पैदा करे, 1 लाख रोज खा लेता है। उत्पत्ति खपती या परलय फेरी, हर शोक जोरा जमजेरी। और 5 तत्व है परलय माही, और सतगुण रजगुण तम गुण झाई। 8 अंग मिली है माया, पिंड ब्रह्मंड ये सकल बरमाया। या मैं सुरत शब्द की डोरी, और पिंड ब्रह्मंड में लागी खोरी। इसकी जो है यहां से छूटन का जो रास्ता है, सुरत और शब्द की जो डोर बंधेगी वो आपको पार करेगी। अब ये काल भगवान कौन है? काल भगवान इन ब्रह्मा विष्णु जी का पिता है, जिसने पवित्र गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके दिया। वहां पर साफ कहता है कि अर्जुन, तुझे अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तुझे अगर सुख की प्राप्ति करनी है, तुझे संपूर्ण शांति की प्राप्ति करनी है, तो उस परमेश्वर की शरण में चला जा। सर्वधर्माम परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, अहम तवा सर्व पापे भय मोक्षामि मा शुचि। मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तू उस परमेश्वर एकम शरणम ब्रज, उस एक परमेश्वर की शरण में जा। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 से 66 तक यही विवरण है कि कोई और परमात्मा है जिससे कि पूर्ण मोक्ष होता है और पूर्ण मुक्ति प्राप्त होती है। अर्जुन, मेरा भी जन्म मृत्यु होता है, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं अर्जुन, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। तो इससे यह सिद्ध होता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश और स्वयं काल भगवान भी अजर अमर अविनाशी नहीं है और पूर्ण परमात्मा नहीं है। आप पवित्र गीता जी के अंदर देखिए, काल भगवान किसी अन्य की शरण में जाने के लिए कह रहा है और खुद कह रहा है कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं अर्जुन, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। ये देखना गीता अध्याय नंबर 18 का ये 62 में कहा है कि हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। शाश्वतम स्थानम, सदा रहने वाले स्थान यानी सत्यलोक को प्राप्त होगा। तो जैसा कि देखा आपने कि काल भगवान स्वयं कह रहा है कि अर्जुन, अगर तुझे संपूर्ण सुख चाहिए, पूर्ण शांति चाहिए और पूर्ण मोक्ष चाहिए, जन्म मरण से तू पीछा छुटाना चाहता है, तो उस तत्वदर्शी संत की शरण में चला जा, जो तुझे संपूर्ण पाप कर्मों से और सभी 84 लाख योनियों से तुझे मुक्त कर देगा और तेरा सदा के लिए मोक्ष हो जाएगा, यानी सतलोक में चला जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने ये वीडियो में, इससे ये सिद्ध होता है कि ये जितने भी नकली पाखंडी धर्मगुरु बैठे हुए हैं अपनी अपनी दुकानों को खोले हुए, इनके पास कोई भी अधिकार नहीं है, इनको कोई भी अधिकार नहीं है कि ये कथा कर सकें या किसी को नाम उपदेश दे सकें या किसी को भक्ति विधि बता सकें। दोस्तों, ये सभी नरक में जाएंगे। कबीर जी ने कहा है कि शंखों गुरु गर्द में मिल गए, चेलों को कहाँ ठिकाना, और झूठे गुरुआ तुमने बात बिगाड़ी, काल जाल नहीं जाना। ये सब झूठे गुरु हैं, नकली गुरु हैं। जब संत रामपाल जी महाराज जी आज वर्तमान के अंदर कबीर परमेश्वर जी के अवतार रूप में आए हुए हैं, उन्होंने साफ कहा है कि दास के अतिरिक्त इस पूरी पृथ्वी पर वर्तमान में कोई भी धर्म गुरु नहीं है, कोई भी पूर्ण संत नहीं है, नाम उपदेश देने का अधिकारी नहीं है। आज से नहीं, लगभग 25 साल से यही बात बोल रहे हैं कि वर्तमान में संत रामपाल जी दास के अतिरिक्त कोई भी अन्य धर्मगुरु नहीं है। ये सभी आपके जीवन का नाश कर रहे हैं।
लेकिन फिर भी इनको लालच लगा हुआ है, इनके चेले बने हुए हैं, कमाई हो रही है, इनकी वाहवाही हो रही है, इसलिए ये इस पद को छोड़ना नहीं चाहते और सभी को नरक ले जाने का काम ये करने पर लगे हुए हैं। ये खुद तो नरक में जाएंगे और अपने शिष्यों को भी नरक में ले जाएंगे, क्योंकि नकली गुरु, मनमुखी गुरु अगर कोई बन जाता है तो वो चेलों खुद तो जाएगा ही और उसके साथ के जो शिष्य हैं वो भी नरक में जाएंगे। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि वर्तमान में केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण गुरु हैं, जो नाम उपदेश देने के अधिकारी हैं, और पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी ऐसे समझ लीजिए कि संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में आज धरती पर प्रकट हैं। अगर पहचान सकते हो तो पहचान ली, और उसकी पहचान करने के लिए आपको संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग, उनका ज्ञान सुनना पड़ेगा। एक बार आप उनके ज्ञान को समझकर देखिए, आपको तब पता चलेगा कि वास्तव में संत होता क्या है। ये जितने भी नकली धर्मगुरु बैठे हुए हैं, आपको सबकी औकात का पता चल जाएगा कि ये कितने पानी में है। सत साहिब।